नमस्कार किसान साथियों, जरूरत से ज्यादा यूरिया खेतों को ना कर दे बंजर। किसानों के अधिक उत्पादन की चाह में अंधाधुंध यूरिया उपयोग करने की चलन ने खेतों की भूमि को बंजर होने का खतरा पैदा कर दिया है। अधिक यूरिया खाद डालने से खेतों में जमीन की उर्वरता अर्थात पैदावार क्षमता कम होती जा रही है, उत्पादन क्षमता कम होती जा रही है। साथ ही जमीन में पथरीली गांठें बनने लगी हैं, जमीनें बंजर होती जा रही हैं। आज देश की ज्यादातर जमीन में इसका असर दिखाई देने लगा है। साथियों, आज किसान अधिक पैदावार लेने के चक्कर में आवश्यकता से ज्यादा यूरिया या रासायनिक फर्टिलाइजर का उपयोग करता चला जा रहा है। जबकि साथियों, यूरिया का जरूरत से के मुताबिक 3 चरणों में ही डालना होता है, लेकिन किसान जरूरत से ज्यादा रासायनिक फर्टिलाइजर का उपयोग करता चला जा रहा है। किसान मित्रों, अधिक मात्रा में यूरिया खाद का प्रयोग करने से जमीनें लवणीय बनती जा रही हैं। मिट्टी में लवणता बढ़ने पर वह खेती लायक नहीं रहती हैं। साथियों, अधिक मात्रा में यूरिया या रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से मिट्टी का पीएच मान बढ़ने लगा है। वैसे मिट्टी का पीएच मान 7.5 ही होना चाहिए, परंतु देश के कई हिस्सों में पीएच मान 8.5 या इससे भी अधिक होता जा रहा है। किसान साथियों, अगर यूरिया का प्रयोग या रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कम नहीं किया गया तो हमारी खेतों की जमीनें बंजर होती चली जाएगी, वो खेती लायक नहीं रहेगी। हमारी आने वाली पीढ़ियां इन खेतों पर खेती नहीं कर पाएगी। इसके अलावा साथियों, अधिक मात्रा में यूरिया या रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करने से फसलों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जा रही है। फसलों में रोगों और कीटों का प्रकोप बढ़ता ही चला जा रहा है। साथियों, आखिर यूरिया खाद का प्रयोग किस तरीके से करना चाहिए ताकि हमारी मिट्टी बंजर ना हो। किसान भाइयों, यूरिया खाद को खेतों में 3 चरणों में डालना होता है। जैसे सरसों के 1 हेक्टेयर फसल में 30 किलोग्राम नाइट्रोजन अर्थात 75 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होती है। वहीं 15 किलोग्राम सल्फर और 40 किलोग्राम डीएपी की आवश्यकता होती है। साथियों, इन सबको 50% भाग बुआई के समय काम में लेवें तो शेष 50% भाग का आप 2 चरणों में देवें। अब किसान साथियों, बंजर हो चुकी भूमियों को कैसे सुधार करें। साथियों, सबसे पहले आप रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कम करें, वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग करें। साथियों, वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग करने से आपकी मिट्टी बंजर होने से बचेगी, साथ ही आपकी पैदावार क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। साथ ही किसान साथियों, आप फसल चक्र अपनावे, हरी खेती अर्थात हरी खाद को अपनावें। साथियों, अंत में मैं किसान भाइयों को ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कम करें और जैविक खेती पर जोर देवें। इसके अलावा साथियों, आप जरूरत से ज्यादा रासायनिक उर्वरक का प्रयोग ना करें, अर्थात साथियों संतुलित मात्रा में ही उर्वरकों का प्रयोग करें। किसान मित्रों, अगर आप नए हैं तो हमारे कृषि खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।